इंटरफेरॉन्स, रिबाविरिन, सोफोस्बुवीर और वेलपाटासवीर। इम्यूनिटी, बॉडी के अंदर अपनी इम्यूनिटी है, अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है। बॉडी के अंदर एंटी वायरल ड्रग्स बनती हैं, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स बनती हैं, एंटी कैंसरस ड्रग बनती हैं, एंटी फंगल ड्रग। So we have different type of interferons. For example, interferons alpha, beta and gamma. पेशेंट को एजुकेट करना है, उसके अटेंडेंट्स को भी एजुकेट करना है, क्योंकि पेशेंट की हालत उस तरह की नहीं होती कि वो एक नॉर्मल बिहेवियर आपके साथ रखे। रिबावायरिन वी कैन यूज़ विथ कम्बिनेशन थेरापी इंटरफेरॉन-α के साथ ट्रीट करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन को विद सोफोस्बुवीर। सोफोस्बुवीर 400 मिलीग्राम और वेलपाटासवीर 100 मिलीग्राम की कम्बिनेशन में अवेलेबल है हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अब्दुल कुदूस। स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ एंटीवायरल ड्रग। इस पार्ट में हम एजेंट टू ट्रीट वायरल हेपेटाइटिस इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे, वो ड्रग्स जो वायरल हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। और वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जिसमें मोस्टली जो फीको ओरल रूट के अलावा जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी की कॉम्प्लिकेशन हेपेटाइटिस डी और इसके साथ हेपेटाइटिस सी है, जिनका जो ऑनसेट है, जिनकी जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन ब्लड के अंदर अगर वो ट्रांसमिट हुए हैं वायरल पार्टिकल्स या वायरल कंटामिनेटेड मटेरियल, तो फिर वो वायरल हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। तो इस लेक्चर में हम उन ड्रग्स को स्टडी करेंगे जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरल कॉज करते हैं। एजेंट टू ट्रीट द वायरल हेपेटाइटिस बी और सी में इंटरफेरॉन्स, रिबाविरिन, सोफोस्बुवीर और वेलपाटासवीर जो न्यू इन्वेंशन, न्यू डिस्कवरीज हैं, सोफोस्बुवीर और वेलपाटासवीर, उनको भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, व्हाट दे आर? इंटरफेरॉन्स होते क्या हैं? मैं आपको बात बताता चलूँ। वी हैव इम्यूनिटी, बॉडी के अंदर अपनी इम्यूनिटी है, अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है। बॉडी के अंदर एंटी वायरल ड्रग्स बनती हैं, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स बनती हैं, एंटी कैंसरस ड्रग बनती हैं, एंटी फंगल ड्रग बनती है। सारी इम्यूनिटी बॉडी के अंदर है। बॉडी अपनी ड्रग्स खुद बनाता है, अपना केमिकल खुद बनाता है। उनमें से एक फर्स्ट डिफेंस टूवर्ड वायरल इन्फेक्शन इंटरफेरॉन्स है। इंटरफेरॉन्स बॉडी के अंदर इसका इम्यून सिस्टम खुद डेवलप करता है। इंटरफेरॉन्स टू इनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीवायरल प्रोटीन कॉल्ड Interferon is one of the body's earliest response to the viral infection। जो बॉडी का फर्स्ट रिस्पांस है टूवर्ड्स द वायरल इन्फेक्शन, वो अपने इंटरफेरेंस बना के उनके साथ लड़ाई करता है, वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। और जब वायरल लोड ज़्यादा है, बॉडी का अपना डिफेंस इंटरफेरेंस उसको किल करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, फिर यही इंटरफेरेंस हम बाहर से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं टू एलिमिनेट दिस काइंड ऑफ वायरसेस। ऑल सेल्स सीम्स टू बी एबिलिटी to produce these substances. Exposure to an appropriate stimulus is essential to increase the cell's rate of interferons production. For example, viral infection हुआ है, interferons बनना शुरू करते हैं, drugs body बनाती है। फिर double stranded RNA, some protozoal parasites can increase the production of interferons, sometime polysaccharide और कुछ antibiotics या for example kanamycin like drugs भी एबिलिटी रखते हैं बॉडी के अंदर, स्टिमुलस कॉज करते हैं जो बॉडी अपना इंटरफेरेंस बनाती है। और मैंने बताया जब वायरल इन्फेक्शन, जब फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन का लोड इतना ज़्यादा है कि बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम अपने इंटरफेरेंस उनको एरेडिकेट नहीं कर सकते, तो फिर यही इंटरफेरेंस हम एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। लाइक अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी है तो इंसुलिन हम बाहर से देते हैं, थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी है तो थायरॉक्सिन भी बाहर से देते हैं। और अगर इंटरफेरेंस की एबिलिटी नहीं है, वो नहीं कंट्रोल कर सकता इतना लोड वायरसेस का, तो फिर यही इंटरफेरेंस हम थ्रू डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बाहर बनाते हैं और फिर दोबारा एक्सोजीनियसली
इंट्रोड्यूस करते हैं, और यही बेसिक फार्माकोलॉजी है इंटरफेरोन्स की। द इंटरफेरोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जीन इंसर्ट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और बाद में इसको फार्मास्यूटिकल कंपनी एक्सट्रैक्ट करती हैं, बड़े कंटेनर में सेव करती हैं, और फिर एज ए ट्रीटमेंट हम एज ए फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इंटरफेरोन्स हम एक्सोजेनियसली पेशेंट को एडवाइस करते हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेरोन्स, फॉर एग्जांपल इंटरफेरोन्स अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियोज़ में हम डिफरेंट इंटरफेरोन्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल Interferon-α वी कैन use in chronic hepatitis B and C viral genital wart caused by the papilloma viral infection, leukemia, hairy cells, leukemia chronic myelogenous and Kaposi carcinoma में हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको बताया स्पेसिफिसिटी और इनकी जो टाइप है वायरस की, जो लाइटिक और नॉन लाइटिक स्टेज है, और नॉन लाइटिक टाइप ऑफ वायरसेस कैन कॉज malignancy, can cause viruses. So for example papilloma viruses can cause leukemia, hairy cells leukemia, या chronic myelogenous leukemia, या Kaposi sarcoma में अमूमन फिर हम इंटरफेरोन एडवाइस करते हैं वायरसेस को किल करने के लिए। कुछ हेपेटाइटिस बी इंटरफेरोन्स भी हैं, मोस्टली हम रिलैप्सिंग, रेमिटिंग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। इंटरफेरोन-γ क्रोनिक ग्रैनुलोमेटोसिस डिजीज़ में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ इंटरफेरोन्स, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? स्टूडेंट डायरेक्ट मैं डायग्राम पे आऊँ, सो वी हैव 5 टाइप ऑफ सिग्नलिंग मैकेनिज्म, या 5 टाइप हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्रग के। इंट्रासेलुलर, ट्रांसमेम्ब्रेनल टायरोसिन काइनेज, साइटोकाइंस, जैक प्रोटीन के साथ आइन लाइगेटेड चैनल्स, और जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स के थ्रू। आप बता सकते हो कि इंटरफेरोन्स क्या है, उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? जी स्टूडेंट्स, यस, interferons are cytokines. They can activate the tyrosine kinase jack protein, और ये jack protein can produce antiviral proteins, other remaining antiviral proteins। दर्जनों ये जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती हैं जो वायरसेस को एलिमिनेट करती हैं, एलिमिनेट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ इंटरफेरोन्स एक्शन, साइटोकाइंस एक्ट थ्रू द होल सेल सरफेस रिसेप्टर इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन ऑफ चाइनीज काइनेज। These enzymes phosphorylate signal transducer and activator of transcription STAT to increase the formation of many viral proteins। दर्जनों प्रोटीन्स बनाती हैं, फॉर एग्जांपल राइबोन्यूक्लियस, और ये जो प्रोटीन्स हैं ये एलिमिनेट करती हैं, मॉडिफाई द इम्यून, ये एलिमिनेट करती हैं वायरसेस को, और साथ ही इंटरफेरोन्स का इफ़ेक्ट है कि ये इम्यून सिस्टम को भी मॉडिफाई करता है, इम्यून सिस्टम को भी एक्टिव करता है कि बॉडी का अपना मैकेनिज़्म भी वायरल इन्फेक्शन को एलिमिनेट कर सके। आल्सो कैन प्रोड्यूस फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है इंटरफेरोन्स की एक्टिविटी। जो मेन एक्शन थ्रू साइटोकाइंस रिसेप्टर्स, जो जैक स्टेट एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, जो दर्जनों प्रोटीन्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल राइबोप्रोटीन्स, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड अदर, जो एलिमिनेट करती हैं वायरसेस लोड को, और साथ इंडोजिनियस जो बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम है उसको भी बूस्ट अप करते हैं इंटरफेरोन्स। ओके जी, फार्माकोकाइनेटिक्स, मोस्टली रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रालीजनली, सबक्यूटेनियसली, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनियसली हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओरली हम यूज़ नहीं करते। इसकी मेटाबॉलिज्म है, गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और इसकी कोई बायोअवेबिलिटी नहीं है, ओरल बायोअवेबिलिटी। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ
इंटरफेरोन्स, एक तो प्रिपरेशन है कम्बिनेशन थेरापी इंटरफेरोन्स विद ओरल रिबावायरिन ड्रग के साथ। स्टूडेंट, हम अमूमन इंटरफेरोन्स हेपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन में कम्बिनेशन थेरापी के साथ देते हैं विद ओरल रिबावायरिन। रिबावायरिन को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सिंगल अगर आप इंटरफेरोन्स पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो रेजिस्टेंस डेवलप होने का खतरा रहता है। इन क्रोनिक हेपेटाइटिस सी इज़ मोर इफेक्टिव दैन आइदर एजेंट गिवन अलोन इंटरफेरोन्स। और सेकंड जो इसकी प्रिपरेशन हम स्टडी कर रहे हैं पैगुलेटेड इंटरफेरोन्स और सिंपल इंटरफेरोन्स हैं। जो पैगुलेटेड है लीनियर और ब्रांच पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है, मोर पोटेंट है, मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, इसकी बायोवेबिलिटी बेहतर है, इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग है, हैव रिड्यूस क्लियरेंस, सस्टेन एब्जॉर्प्शन, रिजल्ट इन इंक्रीज द हाफ लाइफ ऑफ इंटरफेरोन एज कम्पेयर टू नॉन पैगुलेटेड इंटरफेरोन्स एंड स्टीडियर ड्रग कंसनट्रेशंस हैं और स्टेबल रहती है, allowing for less frequent doses। हम फॉर एग्जांपल नॉन पैगुलेटेड इंटरफेरोन्स पेशेंट को एडवाइस करते हैं, वो ट्वाइस वीकली देते हैं और पैगुलेटेड वंस वीकली रिकमेंड करते हैं। Efficacy of pegylated interferons superior to non-pegylated interferons। तो अगर हमारे पास दो इंटरफेरोन्स हैं, नॉन पैगुलेटेड और पैगुलेटेड, तो फिर हम पैगुलेटेड ही क्यों नहीं देते कि इसकी एफिकेसी अच्छी है, इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग है और इसकी जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो भी एज़ कम्पेयर टू नॉन पैगुलेटेड कम होते हैं। मेन कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है। पैगुलेटेड इंजेक्शन महंगा है और नॉन पैगुलेटेड आपको सस्ता मिल जाता है। वो 400-500 रुपये का टीका है जो हफ्ते में 2 दफ़ा लगता है। पैगुलेटेड अबाउट 8,000 to 10,000 के करीब पैगुलेटेड फॉर्म में आता है। और इसी तरह वो इंडिविजुअल्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फिर हम नॉन पैगुलेटेड इंटरफेरोन्स एडवाइस करते हैं। उनके एडवर्स इफेक्ट भी एज़ कम्पेयर टू पैगुलेटेड इंटरफेरोन्स ज़्यादा होते हैं। Therapeutic uses: chronic hepatitis C viral infection, chronic hepatitis B viral infection। इसके साथ थर्ड में देखें कैपोसी सार्कोमा में इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट अमूमन हम पेशेंट को इंटरफेरोन्स एडवाइस करते हैं। पेपिलोमा वायरल इन्फेक्शन, जेनिटल वार्ट्स अगर आप देखें सार्कोमा डिसऑर्डर्स हैं और ये वार्ट्स टाइप डिसऑर्डर्स हैं जो पेपिलोमा वायरल कॉज करते हैं। अदर मैलिग्नेंसी में और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम पेशेंट को इंटरफेरोन्स एडवाइस करते हैं। तो मेन थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ इंटरफेरोन-α ना सिर्फ हम हेपेटाइटिस बी सी में देते हैं, बाकी जो नॉन लैक्टिक टाइप ऑफ वायरल के इन्फेक्शंस हैं उसमें भी हम पेशेंट को इंटरफेरोन्स एडवाइस करते हैं। एडवर्स इफेक्ट: स्टूडेंट, जो पेशेंट इंटरफेरोन्स लेता है उसमें फ्लू लाइक सिंड्रोम्स आ जाते हैं। और फ्लू लाइक सिंड्रोम्स होते क्या हैं? देखिए, नोज़िया, एनोरेक्सिया, रैश, हाइपोटेंशन, इसके साथ फीवर, चिल, हेडेक, पूरे बॉडी में दर्द होता है, थ्रल्जिया, मायल्जिया, समटाइम नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सारे के सारे एडवर्स इफ़ेक्ट हैं जो फ्लू लाइक सिंड्रोम्स हैं within the 6 hours after the dosing, more than 30% of patient में ये होते हैं। और फिर ये अगर आप कंटिन्यूसली पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं यही ड्रग, तो फिर उनमें ये टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, टेंड टू रिजॉल्व अपॉन द कंटिन्यूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरोन्स। इसके साथ कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, इंक्रीज एमाइनो ट्रांसफरेज लेवल, LFT डिरेंज हो जाते हैं। पेशेंट में हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस के साथ अब केमिकल हेपेटाइटिस, देखें एक तो वायरल इन्फेक्शन है, फिर केमिकल इन्फेक्शन भी मज़ीद लीवर को डैमेज करता है। हम रूटीन में पेशेंट का कंप्लीट पिक्चर, ब्लड पिक्चर को मॉनिटर करते हैं कि उनमें कोई पैनसाइटोपेनिक लाइक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या ग्रानुलोसाइटोपिनिया लाइक इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है, मॉनिटर करना पड़ता है, LFT मॉनिटर करने पड़ते हैं। और सम टाइम ये इंटरफेरोन इंडक्शन करते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़ की। और कुछ सिम्टम्स
जो न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं पेशेंट में। पेशेंट बीमार है, डिजीज़ पेशेंट है, ऊपर से उनको वो मेडिसिन दी है जो फ्लू लाइक सिंड्रोम, सो उसके साथ फर्दर जो एडवर्स इफ़ेक्ट वो आते हैं तो वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। आपने पेशेंट को एजुकेट करना है, उसके अटेंडेंट्स को भी एजुकेट करना है, क्योंकि पेशेंट की हालत उस तरह की नहीं होती कि वो एक नॉर्मल बिहेवियर आपके साथ रखे। कई दफ़ा वो आपसे लड़ता है, झगड़ता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पेशेंट से बेजार हो जाएं, पेशेंट को आप तंग करें। आप पेशेंट को केयर करेंगे, जब वो रिकवरी की तरफ आएगा तो न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम भी पेशेंट के ख़त्म हो जाएंगे। Okay जी, the second drug is Ribavirin. We can use with combination therapy Interferon-α के साथ। इंटरफेरोन्स हम अमूमन हेपेटाइटिस सी वायरल में रिबावायरिन की कम्बिनेशन के साथ ही एडवाइस करते हैं। और रिबावायरिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम वायरल ड्रग है, डिफरेंट अदर वायरल इन्फेक्शन में भी यूज़ होती है। इफेक्टिव अगेंस्ट द ब्रॉड स्पेक्ट्रम RNA DNA वायरसेस। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड, लेकिन इनहिबिट द ग्वेनिसिन ट्राइफॉस्फेट GTP डिपेंडेंट जो कपिंग है मैसेंजर वायरल RNA की फॉर्मेशन, और ये ब्लॉक करता है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को जो इनकी सिंथेसिस RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज जो प्रोटीन्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड की जो फॉर्मेशन है उसको एक्टिवेट करती है, उनको ये इनहिबिट करता है। मेन एक्शन जो प्रोपोज्ड एक्शन है रिबावायरिन का। फार्माकोकाइनेटिक्स में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव ओरली, अवॉइड एनासिड दे रहे हैं तो उस वक्त आप पेशेंट को एडवाइस ना करें। इंट्रावेनस और एरोसेलिक आप देखें वी कैन यूज़, इसके साथ मोस्टली एलिमिनेट होती है थ्रू renal. Clinical uses as urgent with Interferon-α in chronic hepatitis C viral infection. Monotherapy is not recommended. ये नहीं हो सकता यहाँ फिर आप इंटरफेरोन एज ए सोल थेरापी दें या फिर हेपेटाइटिस सी में रिबावायरिन दें ओरली, ना कि विथ इंटरफेरोन्स, तो रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। इसके साथ इन्फ्लुएंजा A और B में पैरामैक्स वायरल इन्फेक्शन, मम्स, मीजल्स, रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरल इन्फेक्शंस में, न्यूकैसल डिज़ीज़ में जो पैरामॉक्सिवायरल कॉज करता है, जिसमें अमूमन ग्रीनिश लाइट ग्रीन कलर का डायरिया, साथ नोज़िया, बॉडी हैक होते हैं, पेशेंट को भूख लगना ख़त्म हो जाती है। डिफरेंट जो वायरल इन्फेक्शंस में हम रिबावायरिन और HIV में कम्बिनेशन थेरापी विद अदर हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल ड्रग के साथ हम रिबावायरिन पेशेंट को एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं। एडवर्स इफेक्ट स्टूडेंट्स, ओरल और पारेंटरल डोज ऑफ रिबावायरिन कैन कॉज एनीमिया, डोज डिपेंडेंट एनीमिया। जितनी आप इंक्रीज़ करेंगे डोज उतना ही एनेमिक इफ़ेक्ट आएगा। इसके साथ बिलिरुबिन को इंक्रीज़ करता है, कंजक्टाइवल ब्रोंकियल इरिटेशन एंड रैशेस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कर सकता है, और ये ड्रग हम प्रेगनेंसी में एडवाइस नहीं करते हैं, इसके ट्रिटोजेनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। सोफोस्बुविर क्या है, न्यू इन्वेंशन, न्यू डिस्कवरी है। हम हेपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन को सोफोस्बुविर से ट्रीट करते हैं। सोफोस्बुविर का अगर फार्माकोकाइनेटिक्स आप देखें, ये ओरल ड्रग है और इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अबाउट 61 to 65% है, हाफ लाइफ 4 आवर्स है। अगर आप इसकी फार्माकोडायनेमिक्स, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये सोफोस्बुविर अगेन प्रो ड्रग है, इनएक्टिव ड्रग है। इसके जो एक्टिव ड्रग है GS411203, ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं, ये एरिडिकेट करते हैं नॉर्मल जो वायरल इन्फेक्शन को, एक्ट एज इनहिबिटर ऑफ वायरल RNA सिंथेसिस एंड कॉज चेन टर्मिनेशन। जो एक्शन है ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर एक्शन है सोफोस्बुविर आफ्टर इट्स मेटाबॉलिज्म ये एक्टिव फॉर्म में चेंज होती है। सेकंड टेलपेटासावीर अगेन न्यू ड्रग है, न्यू डिस्कवरी है। पेल्टासावीर इनहिबिटर है एक स्पेशल प्रोटीन NS5A प्रोटीन
and achieving the significant reduction of hepatitis C viral RNA blood level and can therefore considered as a potent antiviral drug। ये क्या करती है? इनिबिटर्स है, इनिबिट करती है स्पेशल प्रोटीन्स NS5A। ये SN5A क्या है? ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती है, इज़ ए जिंक बाइंडिंग एंड प्रोलीन रिच हाइड्रोफिलिक phosphoproteins and that play a key role in the formation on the synthesis or replication of hepatitis C viral RNA। तो बेसिकली वेलपेटासावीर और सोफोस्बुवीर को हम एज ए कम्बिनेशन थेरापी पेशेंट हेपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन में एडवाइस करते हैं ये दोनों ड्रग की। इनकी कम्बिनेशन से पहले मैं वेलपेटासावीर का फार्माकोकाइनेटिक्स एक दफ़ा बताता चलूँ स्टूडेंट्स। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसकी 99.5% है, 0.5% ये फ्री फॉर्म में है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इट इज़ स्लोली मेटाबोलाइज बाय द लिवर एंजाइम साइटोक्रोम P450 एंजाइम और साइटोक्रोम P450 एंजाइम से जो ड्रग मेटाबोलाइज होती है उनके ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शंस होते हैं। ये कुछ इंड्यूसर्स होते हैं, कुछ इनिबिटर्स होते हैं। स्टूडेंट आपको इनिबिटर्स और इंड्यूसर्स का पता होना चाहिए। 94% excreted via feces and only 0.4% via urine. Biological half-life is about 15 hours of वेलपेटासावीर। मैंने बताया ये कम्बिनेशन थेरापी हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं फार्मास्यूटिकल्स ने। इनकी कम्बिनेशन 1 टैबलेट में 2 ड्रग्स फॉर सोफोस्बुवीर 400 मिलीग्राम और वेलपेटासावीर 100 मिलीग्राम की कम्बिनेशन में अवेलेबल है मार्केट में। और is a once daily fixed dose combination tablet approved for the treatment of adult and chronic hepatitis C viral genotype 1 to 6। ओके जी, लाइमोब्यूडीन। लाइमोब्यूडीन बेसिकली स्टूडेंट हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल ड्रग का कंपोनेंट है। ये HIV इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, लेकिन लाइमोब्यूडीन हम हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन में भी रिकमेंड करते हैं। लाइमोब्यूडीन है क्या? इट इज़ ए साइटोसिन एनालॉग, इज़ एन इनिबिटर ऑफ बोथ हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन, DNA का जो पोलीमरेज एंजाइम है, जो प्रोटीन है उसको इनिबिट करता है, एंड इम्यून डेफिशिएंसी वायरल इन्फेक्शन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसका ये इनिबिटर है लाइमोब्यूडीन। फॉस्फोरिलेटेड बाय द होस्ट सेल्स एंजाइम टू ट्राइफॉस्फेट एक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव ड्रग है। होस्ट सेल्स इसको एक्टिवेट करता है और फिर जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो ये कम्पिटिटिवली इनिबिट करता है हेपेटाइटिस बी वायरल DNA पोलीमरेज को एट कंसंट्रेशन that have negligible effect on the host cells polymerase। और ये selectively हेपेटाइटिस बी वायरल की जो प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो DNA को सिंथेसाइज करती हैं, उनको कैपेबिलिटी रखता है टू ब्लॉक और स्टॉप। लाइमोब्यूडीन क्या फार्माकोकाइनेटिक है? वेल एब्सॉर्ब ओरली एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट्स प्लाज्मा हाफ लाइफ अबाउट 9 आवर्स और ये 70% इज एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन। डोज reduction is necessary when there is moderate renal insufficiency। Lamivudine adverse effects student had dizziness, diarrhea, sometime heartburn जब आप orally देते हैं, difficult falling asleep, insomnia sometime of depression cause करता है कुछ individuals में, nasal congestion and sometime joint pain। लाइमोब्यूडीन रेजिस्टेंस जो हेपेटाइटिस बी वायरल म्यूटेंट है वो अबाउट 20% पर ईयर इंक्रीज़ करता है जब आप इसको एज ए सोल थेरापी अलोन देते हैं। इसीलिए हम लाइमोब्यूडीन को हमेशा कम्बिनेशन थेरापी में पेशेंट को एडवाइस करते हैं, हेपेटाइटिस बी में भी और हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरापी में भी। ओके जी, एडिफोवीर अगेन वी आर यूजिंग इन हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन में। अगर हम एडिफोवीर को देखें तो अगेन ये कम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैं हेपेटाइटिस बी DNA पोलीमरेज एंजाइम के, और क्या करते हैं चेन टर्मिनेशन इसका मेन एक्शन है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इनटू द वायरल DNA। चेन टर्मिनेशन डिक्रीज द पोलीमरेज सिंथेसिस, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है हेपेटाइटिस बी वायरल DNA पोलीमरेज उनको इनिबिट करते हैं। इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है लाइक लाइमोब्यूडीन। लाइमोब्यूडीन हमने कहा कि सोल सिंगल थेरापी हम यूज़ करते हैं तो 20% जो हेपेटाइटिस बी वायरल DNA
वहाँ इसका जो रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है, लेकिन एडेफोविर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बायोअवेबिलिटी गुड, अगर इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखें, अनइफेक्टिव बाय द फूड, रीनल एलिमिनेशन है। साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम एडेफोविर के देखें तो डोज लिमिटिंग, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, डेफिनेटली किडनी को इफ़ेक्ट करते हैं, समटाइम लैक्टिक एसिडोसिस और सीवियर हेपेटोमेगाली, केमिकल हेपेटाइटिस कॉज करते हैं विथ स्टिटोसिस। स्टिटोसिस एक्चुअली ये जो फैट की प्रेजेंस है ज़्यादा स्टूल में, तो वो भी समटाइम एडेफोविर लाइक ड्रग्स कॉज करती हैं ये एडवर्स इफेक्ट। स्टूडेंट्स, ये हमारी ड्रग्स थी फॉर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी एंटीवायरल ड्रग्स को स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।